नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक बहुत ही दुखद खबर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इट्स अबाउट ए बॉम्ब ब्लास्ट। जी हां दोस्तों, एक एक्सप्लोजन हुआ है रामेश्वरम कैफे में। कहां पर है यह कैफे? बेंगलुरु सिटी में है। बेंगलुरु का जो व्हाइट फील्ड एरिया है वहां पर कल की बात है, यानी कि 1 मार्च 2024 दोपहर के लगभग 1 बजे रामेश्वरम कैफे में, एक बिजी कैफे में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट, वी कैन सी ए सीसीटीवी फुटेज। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है, ये कंफर्मेशन किया है कि ये जो ब्लास्ट है ये इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी का इस्तेमाल करते हुए ये ब्लास्ट किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला है कि एक व्यक्ति जो है, एक इंसान एक बैग लेकर आता है, वो बैग इस कैफे में छोड़कर चला जाता है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक्यूज्ड है उसको आइडेंटिफाई किया गया है यूजिंग सीसीटीवी फुटेजेस। ये जो एक्यूज्ड है उसकी एज 28 से 30 इयर्स की नजर आती है। इसने कूपन भी खरीदा था, रवा इडली का कूपन खरीदा और फिर किसी भी प्रकार का खाना खाए बिना ये बैग छोड़कर ये कैफे में से चला गया। तो इट वॉज ए वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लान्ड अटैक। पुलिस ने ये कंफर्मेशन दिया है चीफ मिनिस्टर को कि दूसरे कोई और आईईडी जो है वो इस प्रीमाइसिस से नहीं मिले हैं। और डियर फ्रेंड्स, लकीली किसी की जान इस अटैक में नहीं गई। जो इंजरीज की बात करें तो ये क्रिटिकल इंजरीज नहीं हुई है, विच इज वेरी गुड थिंग कि लकीली जो लोग यहां पर मौजूद थे, स्टाफ मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो उनको माइनर इंजरीज हुई है, क्रिटिकल इंजरीज नहीं हुई है। सो दिस इज, आई वुड से वी आर लकी इन दिस सेंस। अब डियर फ्रेंड्स, आईईडी की बात करें, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, तो बेसिकली ये एक प्रकार का होम मेड बॉम्ब है। वैसे तो आईईडीज का इस्तेमाल सदियों से हुआ है, लेकिन ये शब्द जो है ना, ये 2003 के बाद काफी ज्यादा फेमस हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फोर्सेस ने इराक पर इन्वेजन किया। तो उस समय पर इराक के जो रेबेल्स थे उन्होंने आईईडीज का इस्तेमाल यूएसए की फोर्सेस के खिलाफ किया। तब से ये आईईडी शब्द जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित हुआ। इसको डिप्लॉय एक व्हीकल के माध्यम से या फिर कोई व्यक्ति इसको कैरी कर सकता है, बैग में रख दिया जैसे बेंगलुरु के कैफे में हमने देखा, या फिर इसको कहीं पर से फेंका गया, पैकेज के माध्यम से इसको डिलीवर किया गया। तो इस प्रकार के अलग अलग सोर्सेस से इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। इसकी जो रेंज है वो भी काफी वाइड है। स्मॉल पाइप बॉम्ब से लेकर बड़े बड़े धमाकों करने के लिए आईईडीज का इस्तेमाल जो है वो दोस्तों किया जाता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें एक इनिशिएटर या फिर एक ट्रिगर मैकेनिज्म होता है, एक स्विच होती है। स्विच और इनिशिएटर में डिफरेंस है। इनिशिएटर का मतलब कि एक बटन है जो आपने प्रेस किया और उसके बाद ये धमाका हो गया, सो दैट इज एन इनिशिएटर या फिर ट्रिगरिंग मैकेनिज्म। स्विच जो है उसका एक अलग काम रहता है, एक मेन चार्ज रहता है, पावर सोर्स होता है और एक कंटेनर होता है। एनहेंसमेंट्स की बात करें तो इसमें नेल्स, ग्लास, मेटल फ्रेगमेंट्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं ताकि ये और ज्यादा घातक बन जाए और ज्यादा खतरनाक बन जाए। एक खास प्रकार का आईईडी होता है, इसको डर्टी बॉम्ब भी कहा जाता है। जब आईईडी में हजार्डियस मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल किया, रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया, तो इसको डर्टी बॉम्ब कहा जाता है। जो कॉमन मटेरियल्स इसमें यूज किए जाते हैं तो फर्टिलाइजर्स जैसे कि एमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, यूरिया नाइट्रेट, गन पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस प्रकार के कॉमन मटेरियल्स का इस्तेमाल जो है वो आईईडी में किया जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन डियर फ्रेंड्स कि जब भी हम एयर ट्रैवल करते हैं ना, तो एक लिमिट से ज्यादा हमें लिक्विड्स को कैरी नहीं करने दिया जाता, राइट। एक सर्टेन क्वांटिटी होती है लिक्विड्स की, उससे ज्यादा आप इसको लेकर नहीं जा सकते। उसके पीछे मेन रीजन है वो यही है कि कुछ कॉमनली अवेलेबल लिक्विड्स जो हैं तो इनको मिक्स करके ऑन द स्पॉट एक आईईडी बनाया जा सकता है। एंड दैट इज द रीजन के एयर ट्रैवल में इस प्रकार की चीजों को, खास करके लिक्विड्स जो है उनको बहुत ही छोटी क्वांटिटी में आपको ले जाने देते हैं। अब दोस्तों रही बात डैमेज की, राइट। तो जैसे हमने देखा कि इस केस में तो उतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन ये जो आईईडीज है ना, इनका इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ डैमेजेस के लिए, कई बार डिस्ट्रैक्शंस के लिए भी आईईडीज का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। रही बात अलग अलग प्रकार की, राइट, तो कंस्ट्रक्शन, प्लेसमेंट, राइट, और कुछ जगह पर दूसरे कामों के लिए भी आईईडीज का इस्तेमाल किया जाता है। बट एनीवेज, अगर हम बॉम्ब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक स्मॉल पैकेज लेटर में, जो कहते हैं ना कि एक लेटर बॉम्ब, तो ये लेटर बॉम्ब में भी आईईडी का इस्तेमाल होता है। फिर पाइप बॉम्ब रहता है, फेडेक्स पैकेज में इसको भेजा जाता है, नॉट जस्ट फेडेक्स पैकेज, इन द सेंस के कुरियर में इसको भेजा जाता है। कई बार इस प्रकार के भी अलग अलग अटैक्स हुए हैं। फिर कंटेनर बॉम्ब्स या फिर वेस्ट बॉम्ब, पार्सल पैकेज, कॉम्पैक्ट कार,
फुल साइज मिनी वैन और पिकअप ट्रक्स, राइट, एसयूवीज में और डिलीवरी ट्रक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में एक फिल्म आई है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, आर्टिकल 370। तो जो पुलवामा अटैक हुआ था तो उसमें एक ऐसी ही कार जो है, राइट, एक मिनी वैन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये वैन जो है वो फिर ट्रक के साथ इसका एक्सीडेंट होता है, और ये भी एक प्रकार का आईईडी ही यूज किया गया था। दूसरे भी ऐसे दुनिया के अलग अलग केसेस हैं जहां पर आईडी का इस्तेमाल हुआ है। हमारे देश की बात करें